वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता की जय, भारत माता की। नगर के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान में कारगिल विजय दिवस पूर्व सैनिक सेवा समिति द्वारा बड़े हर्ष, गर्व और सम्मान के साथ मनाया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों के अलावा नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को नमन करने के उपरांत राष्ट्रगान से हुआ। इसके बाद कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सैनिकों ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में बताया कि वर्ष 1999 में भारतीय सेना के वीर जवानों ने कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस, धैर्य और वीरता का परिचय देते हुए कारगिल की चोटियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने देशवासियों से देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पूरा शहीद उद्यान परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। अंत में सभी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने तथा शहीदों के आदर्शों का पालन करने की शपथ ली। इस अवसर पे, कारगिल दिवस के अवसर पर अभी के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस कार्य के लिए, जिसमें हमारे जो सैनिक हैं किस तरह से पाकिस्तानी फौज को नाको दम चबाने के में ये मजबूर कर दिए, उसको पूरा पराजित करके उस जगह को फिर से हासिल किए जहाँ पर कोई भी इससे पता चलता है कि जो भी हम लोग के तरफ आँख दिखाएगा उसका तो आँख को एकदम नीचे गिराना ही है और उसके ऊपर चढ़ाई करके पूरे उसको प्राप्त करना भी मेरा काम है। और इस कर्तव्य में हमारे सैनिक, हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक भी कह सकते हैं, उसमें काफ़ी और लोग भी मारे गए थे। सभी को श्रद्धांजलि देना हम लोग का कर्तव्य बनता है। और जय हिंद। आज का संदेश तो बहुत ही क्लियर है कि जो वीरता हमारे सैनिकों ने और हमने पिछले युद्धों में दिखाई है, उस वीरता को अक्षुण्ण रखने के लिए और उससे भी ज़्यादा मनोबल ऊंचा रखते हुए अपने आप को इतना तैयार रखना है कि दुश्मन हमारी तरफ आँख उठाने का भी हिम्मत नहीं कर सके। 20 काल की जो तैयारी है, वो तैयारी ही दुश्मन को हतोत्साहित कर देती है कि ये देश इतना तैयार है, इसके सैनिक इतने तैयार हैं कि इसकी तरफ आँख उठाना सही नहीं है। और बोकारो की जनता स्टील सिटी है ये, यहाँ लोगों का दिल फौलाद का है। यहाँ से अगर हम लोग आज के 40 साल पहले निकले थे तो आज भी अभी भी निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। उन्हें शुभकामनाएं देने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। पाकिस्तान का बॉर्डर कासोवाल था, उस पर तैनात था। हमारे पास 8 टैंक थे। 46 आर्मर्ड रेजिमेंट का मैं नायक था। तो उसमें हमने पार कर दिया था, कासोवाल ब्रिज लगा हुआ था और पाकिस्तान में एंट्री कर गए थे हम लोग। और हमारा ब्रिज जो लेआउट था, रावी नदी को पार करके उसको क्लोज कर लिया गया था। हमने दुश्मनों के साथ मोर्चा लिया और जो है सो हमारा 14 दिन के बाद में हम लोग आपको जज फर्नांडिस अनाउंस किए और हम लोग विजयी हुए। 14 दिन के बाद हम लोग 14 दिन तक लगे रहे। के बाद लड़ाई से पहले है कि जो दुश्मन लैंडमाइन लगाए हैं उनको निकालना, कहीं कैनाल है जहाँ जाने की असुविधा हो रही है वहाँ ब्रिज बनाना, रास्ता क्लियर करना और इन्फेंट्री और आर्मर बटालियन को मुक्त करवाना। और लड़ाई के बाद, लड़ाई ख़त्म होने के बाद भी लैंडमाइन अपना लगाया हुआ लैंडमाइन हो बॉर्डर इलाके में या दुश्मन के द्वारा लगाया हुआ हो, उसको निकालना। लड़ाई के पहले और लड़ाई के बाद हमारा काम था।